नमस्कार। टारगेट करियर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं। आज हम क्लास लेंगे कैलेंडर का, और जो कि रीजनिंग में कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसे मेन दिन तारीख हम कैसे निकालेंगे, और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कैलेंडर की भूमिका रहती है। तो हम आज बेसिक से बात करेंगे कैलेंडर के बारे में। तो देखते हैं कैलेंडर को। इसका आज का क्लास रहेगा। तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, और एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है। हम बात कर लेते हैं विषम दिन की। तो हम विषम दिन ज्ञात करने के लिए हम 7 से भाग करेंगे। वर्ष दिन महीनों में हम 7 से भाग करेंगे। और लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम 4 से भाग करेंगे। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम वर्ष में 4 से भाग करेंगे, तो हमें लीप वर्ष पता चलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम निकालते हैं 2024। 2024 कौन सा वर्ष बनेगा, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? इसमें हम 4 से भाग करेंगे, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 2024 में हम 4 से भाग करते हैं तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि 2024 लीप वर्ष है। तो हमें लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए किसी भी वर्ष में हम 4 से भाग करेंगे। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो लीप वर्ष के लिए 4 से भाग करेंगे। अब इसके बाद विषम दिन के लिए हम 7 से भाग करते हैं। अब हम यहाँ निकालते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो कितना विषम दिन आएगा। तो हम 7 का भाग करेंगे 365। तो 7 पाँचे 35, 5 बार, एक आएगा रिमाइंडर 15, 7 दूना 14, और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1। तो ये मेरा रिमाइंडर जो है एक विषम दिन कहलाएगा। जो मेरा रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, वही मेरा विषम दिन कहलाएगा। और जब भी हम डिवाइड करेंगे, जिसका भी हमको विषम दिन निकालना रहेगा, उसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे। और जो मेरा शेषफल आएगा, यानी जो रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा विषम दिन कहलाएगा। जो मेरा रिमाइंडर रहेगा वही मेरा विषम दिन कहलाएगा। अब देख लेते हैं कि एक लीप वर्ष में कितना विषम दिन आएगा। तो हम भाग करते हैं 7 का 366 में। तो 7 पाँचे 35, माइनस करेंगे तो 1 बनेगा, 16 हो गया, 7 गुना के 14, यानी रिमाइंडर में 2 बचेगा। यानी यहाँ पर मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो हमें विशेष ध्यान देना है कि जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा विषम दिन बनेगा। तो यहाँ पे हम 366 में 7 से डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पर मेरा रिमाइंडर 2 बना है। तो यहाँ पर मेरा विषम दिन क्या हो जाएगा, 2 बनेगा। विषम दिन यहाँ पे मेरा 2 बन जाएगा। यानी कि एक लीप वर्ष में विषम दिन मेरा 2 बनेगा, और साधारण वर्ष में विषम दिन मेरा क्या बन जाएगा, 1 बनेगा। तो लीप वर्ष में विषम दिन यहाँ पे विषम दिन मेरा 2 रहेगा, और साधारण वर्ष में विषम दिन मेरा 1 बनेगा। ठीक है। अब देख लेते हैं दिन की कोडिंग क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर रविवार है, तो रविवार अगर आ गया, अगर 0 से हम जाने के रविवार बनेगा मेरा। 1 आ गया, हल करते समय विषम दिन, तो मेरा सोमवार बनेगा। अगर विषम दिन अगर मेरा 2 आ गया तो मंगलवार। विषम दिन 3 आ गया तो बुधवार। विषम दिन 4 आ गया तो बृहस्पतिवार। विषम दिन 5 आ गया तो शुक्रवार। और विषम दिन 6 बन गया तो शनिवार। ये हमारा दिन हो गया, और ये हो गया विषम दिनों की संख्या। विषम दिनों की संख्या यानी कि रविवार है तो 0, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6, यानी ये हमारा विषम दिन है। यदि हमें 7 से डिवाइड करना रहेगा विषम दिन ज्ञात करने के लिए, हम 7 से डिवाइड करते हैं। अगर मेरा शेषफल 4 बन गया, इसका मतलब 4 का विषम दिन 4 हो गया, इसका मतलब कि वह दिन पड़ेगा बृहस्पतिवार। यदि विषम दिन 5 हो गया तो शुक्रवार पड़ेगा। विषम दिन 6 हो गया तो शनिवार बनेगा। ठीक है। अब हम महीनों के देख लेते हैं विषम दिन क्या बनेगा। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी में 31 दिन आएगा, फरवरी में 28 या 29 दिन आएगा, और मार्च में 31 आएगा, अप्रैल में 30 दिन बनेगा, मई में 31 दिन, जून में 30 बनेगा, जुलाई में 31 आएगा, अगस्त में 31 बनेगा, सितंबर में 30 बनेगा, अक्टूबर में 31, नवंबर 30, दिसंबर 31 का बनेगा। अब हम लेते हैं विषम दिन। तो जनवरी में विषम दिन मेरा बनेगा 3, हम 31 में 7 का भाग करेंगे तो मेरा रिमाइंडर 3 आएगा, तो 3 बनेगा। अब बात करते हैं फरवरी की, तो 0 बनेगा और 1 बनेगा। यदि लीप वर्ष आएगा, जिस वर्ष में लीप वर्ष रहेगा, फरवरी का महीना 29 का बनेगा, और जो लीप वर्ष नहीं रहेगा वो 28 का बनेगा। तो 7 का डिवाइड करेंगे 28 में तो रिमाइंडर 0 बनेगा, और 29 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो विषम दिन 3, विषम दिन 0, 1, और इसका विषम दिन 3 बनेगा, इसका विषम दिन 2 बनेगा, विषम दिन 3 बनेगा, विषम दिन 2 बनेगा। जून का, जुलाई का विषम दिन 3 बनेगा, अगस्त का विषम दिन 3 बनेगा, सितंबर का विषम दिन 2 बनेगा, अक्टूबर का विषम दिन 3 बनेगा, नवंबर का विषम दिन 2 बनेगा, और दिसंबर का विषम दिन 3 बनेगा। ये हमारे विषम दिन हो गए, ये पूरे महीने के नाम है, और इधर एक विषम दिन है। तो सवाल हल करते समय हम इन्हीं विषम दिनों का यू सहारा लेंगे, यानी कि जनवरी का विषम दिन 3 हो गया, फरवरी का विषम दिन 0 या 1 बनेगा, मार्च का विषम दिन 3 बनेगा, अप्रैल का विषम दिन 2 बनेगा, मई का विषम दिन 3 बनेगा, जून का विषम दिन 2 बनेगा, जुलाई का विषम दिन 3 बनेगा, अगस्त का विषम दिन 3 बनेगा, सितंबर का विषम दिन 2 बनेगा, अक्टूबर का विषम दिन 3 बनेगा, नवंबर का विषम दिन 2 बनेगा, और दिसंबर का विषम दिन 3 बनेगा। अब आगे देखते हैं। अब हम निकालते हैं विषम दिन से। मान लो 100 वर्ष यहाँ दिया हुआ सवाल में, 100 वर्ष में विषम दिन कितने बनेंगे। तो हम एक पॉइंट ध्यान देंगे कि 100 वर्ष मेरा हो गया, इसमें होते हैं 76 साधारण वर्ष, 76 बनेगा साधारण वर्ष, और 24 इसमें बनेगा लीप वर्ष, 24 बनेगा इसमें लीप वर्ष, यानी कि 76 साधारण वर्ष और 24 बनेगा लीप वर्ष। तो हम ध्यान देते हैं यहाँ पर है, तो साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है, तो 76 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 24 में यानी लीप वर्ष है तो 24 × 2, क्योंकि लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं, अभी बताए थे। तो 76 और 24 दूना के 48, इसको हम प्लस करते हैं तो 8 6 14, 11 12, 124, यानी कि 100 वर्ष में विषम दिन हमारे सामने 124 आ गया। अब इसको हम छोटा कर लेंगे, तो 7 से डिवाइड करते हैं 124 में, 124 में हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 बार 7, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4, अब जाएगा 7 बार 49, माइनस करेंगे 5, यानी कि 100 वर्ष में विषम दिन 124 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, यानी कि 5 वर्ष, यानी कि 5 विषम दिन, यानी कि 100 वर्ष में विषम दिन हमारे सामने 5 विषम दिन बनेगा। 100 वर्ष में विषम दिन 5 बनेगा। अब इसी से हम आगे चलते हैं। अब लेते हैं 200 वर्ष। 200 वर्ष, तो हम बात करते हैं 200 वर्ष में विषम दिन 3 आएगा, 200 वर्ष में विषम दिन 3 बनेगा। 200 वर्ष में विषम दिन 3 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ ध्यान दे लेते हैं। जैसे कि 100 वर्ष में विषम दिन 5 है, तो 200 वर्ष के मतलब 10 बनेगा, 5 दूना के 10, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना बनेगा, 3 बनेगा। यहाँ पर रिमाइंडर मेरा कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो 200 वर्ष में विषम दिन 3 बनेगा। हम बात करते हैं 300 वर्ष, 300 वर्ष, तो 300 वर्ष में मेरा विषम दिन 1 बनेगा।